प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर करनाल लोकसभा क्षेत्र में भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। इस अवसर पर अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में सबसे बड़े बहुमत के साथ सांसद को लोकसभा भेजने पर पानीपत करनाल वासियों को बहुत बहुत बधाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महागठबंधन कांग्रेस ममता बनर्जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कड़ा प्रहार किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के चाचा भीम चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो भेंट किया। मीडिया से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस भव्य रैली को देखकर लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है कि 300 पार फिर एक बार मोदी सरकार। योगेश्वर दत्त के बयान के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा एडहॉक कमेटी बनाई गई है, जिसका निर्णय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन लेगी। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में चुनाव करवाए जा रहे हैं। इस निर्णय में सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जो भी अंतिम फैसला होगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन लेगी। महागठबंधन पर प्रहार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि रंगमंच सज चुका है, नाटक मंडली इकट्ठी हो चुकी है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे नेता महागठबंधन में शामिल हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि महागठबंधन एकजुटता की बात करता है, लेकिन बैठक खत्म होते ही एकजुटता बिखर जाती है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में नेता एक स्वर में नहीं बोलते हैं। ममता बांग्लादेश, नीतीश लालू बिहार, अखिलेश उत्तर प्रदेश, स्टालिन तमिलनाडु व कम्युनिस्ट केरल सभी कांग्रेस को छोड़ने की बात कहते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार किया कि यदि सभी कांग्रेस को छोड़ने की बात कहते हैं तो कांग्रेस गठबंधन में कुर्सियां बिछाने के लिए रह जाएगी। वहीं हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के संगठन की घोषणा न होने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि परिवारवादी पार्टी है। इसके साथ महागठबंधन में जितनी पार्टियां शामिल हुई हैं सभी परिवारवादी हैं। उन्होंने कहा कि जनता के सामने उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर गौरवशाली भारत करनाल पानीपत लोकसभा में भव्य रैली का आयोजन किया गया, जो धन्यवाद करना था देश की जनता का और पानीपत करनाल की जनता का, जिन्होंने देश में दूसरे सबसे बड़े बहुमत के साथ यहाँ से सांसद बनाया और मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाई। मैं इस ऐतिहासिक धरती पर यही कहना चाहता हूँ, चाहे खेल का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, खेती का क्षेत्र हो या सेना के माध्यम से सुरक्षा का क्षेत्र हो, पानीपत करनाल हरियाणा की भूमिका बहुत बड़ा योगदान है। और ये भव्य रैली ये दिखाती है कि लोगों ने मन बना लिया है कि 300 पार फिर एक बार मोदी सरकार। सर आपके सर खेल वाले खेल खिलाड़ियों को ठीक से हैंडल नहीं किया या उनको ट्रायल से छूट दे दी और अपने ही भाजपा के योगेश्वर दत्त की हम सवाल उठा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा गठित की गई एडहॉक कमेटी, उसको सारे निर्णय करने हैं। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में चुनाव हो रहे हैं, यानी कि इंडिया की तरफ से। इसमें सरकार का कोई निर्णय नहीं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वो निर्णय करता है। महागठबंधन को लेकर आपने बात की, आप क्या लगता है? रंगमंच सज चुका है, नाटक मंडली इकट्ठी हो चुकी है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हुए नेता उसमें शामिल होते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन मीटिंग खत्म होने तक के बाद तक भी एकजुट नहीं देख पाते। 15 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं, लेकिन एक स्वर में नहीं बोल पाते और एक प्रश्न भी मीडिया का सवाल नहीं ले पाते। कैसे उस मंच पर इकट्ठे हो गए जब ममता दीदी कहती हैं कांग्रेस को बंगाल छोड़ दो, लालू जी नीतीश यादव कहते हैं बिहार छोड़ दो, अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन कहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो और कम्युनिस्ट कहते हैं केरल छोड़ दो।
तो बचा क्या है? कांग्रेस कुर्सियां लगाने के लिए रह जाएगी क्या गठबंधन में? अब तो कल एक पोस्टर जारी किया तो नीतीश कुमार जी उसमें बड़ी सी फोटो नीतीश जी की लगी हुई थी। तो क्या नीतीश जी को इन्होंने अपना नेता माना है? और थोड़ी देर के बाद उसका ट्वीट डिलीट हो जाता है। ये ऐसा गठबंधन है जहाँ ना नेता है, ना नीयत है, ना ही नीतियाँ हैं, और नीयत में तो खोट है। सर, आप हरियाणा की धरती पर हैं, कांग्रेस संगठन अभी तक नहीं बन पाया है। बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस गठबंधन बनाएंगे, लेकिन घोषणा नहीं हुई है। क्या समझते हैं, क्या कहना सर? ये परिवारवादी पार्टियां हैं। ये जितने इकट्ठे हुए थे परिवारवादी पार्टियां हैं, और इनका अब जनता के सामने चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। जिस राज्य में गए, इनमें से किसी एक नेता ने नीतीश कुमार जी से नहीं पूछा कि आखिरकार 1750 करोड़ रुपए का घोटाले में पुल गिर कैसे गया। दो बार क्या पूछा किसी ने? क्या किसी ने पूछा कि जेडीयू के सांसद को सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए का उसके बेटे को कैसे ठेका एम्बुलेंस घोटाले में दे दिया गया? क्या किसी ने ममता बनर्जी जी को पूछा कि लोकतंत्र का गला कैसे घोट रही है, जब रोज वहां पर किसी की हत्या, किसी को घायल, लाठी चार्ज, मारपीट, बम धमाकों में किया जा रहा है? क्या किसी ने कम्युनिस्टों से पूछा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का कत्ल क्यों हो रहा है? क्या किसी ने पूछा कि तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार भाजपा के नेता को जेल में डाल देती है ट्वीट करने के लिए? अरे क्या ममता बनर्जी कम्युनिस्टों के साथ हाथ मिलाएंगी? क्या ममता बनर्जी जी राहुल गांधी और कम्युनिस्टों के साथ हाथ मिलाएंगे? अखिलेश जी ने पिछली बार कहा था तौबा, अगली बार ना हाथ मिलाएंगे कांग्रेस। तो अब क्या हुआ? नीतीश कुमार जी कहते थे मर जाऊंगा लेकिन हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज कहाँ बैठे? सर, हरियाणा के गठबंधन में बार बार सवाल उठ रहे हैं टूटने की, क्या लगता है सर आप? किसके गठबंधन? हरियाणा में भाजपा और जेजेपी के गठबंधन के। देखिए, आप ये जिस दिन पहले दिन गठबंधन बना था और मैं उसका साक्षी हूँ, शायद सरकार बनने के भी अब 3.5 सालों के बाद मैं आ रहा हूँ। मैं कभी यहाँ पे वैसे आया भी नहीं। मैं आया तो खेलकूद के कार्यक्रम में, लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसका मैं उत्तर जरूर देना चाहूँगा कि पहले दिन से लोगों ने कटाक्ष लगाए कि ये गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चल पाए। ये गठबंधन बहुत मजबूत है, 5 साल चलेगा और फिर एक बार हम एनडीए की सरकार देश में तो बनाएंगे ही, हरियाणा में भी बनाएंगे। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।